बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। आलमी दुनिया के लिए एक बड़ी खुशाइन पेशरफ अमरीका और ईरान के माबैन 14 नुकाती मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए हैं और इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त इसको नाम दिया गया है। ईरान और अमेरिका के सदूर ने इलेक्ट्रॉनिक याददाश्त पर दस्तखत किए, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी बतौर सालिस इस याददाश्त पर दस्तखत कर दिए हैं। उसके साथ साथ आपको ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था कि मायदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो जाएगा और ईरान अब नए हरमज को खोलने के साथ साथ अमेरिका भी बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा। इस मायदे के नतीजे में आलमी सतह पर तेल की कीमतों में खातिर खा कमी देखने में आ रही है, जबकि एशिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें भी तेजी का रुझान है। जबकि पाकिस्तानी ताजरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आपको आगाह करें कि अफगान बॉर्डर पर तिजारती वीजा सेंटर जो है उसको फाल कर दिया गया और ये सहूलत दोबारा बहाल कर दी गई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक मुख्तसर फैसला आया है। सानिया बल्दिया टाउन कराची केस का मुख्तसर फैसला जारी कर दिया गया। अदालत का कहना है कि निचली अदालतों के फैसलों में सियासी जमात से मुतल्लक रिमार्क्स बेबुनियाद हैं। MQM के खिलाफ रिमार्क्स खत्म किए जाते हैं और जो मुल्जमान है मोहम्मद जुबैर उर्फ चरिया और अब्दुल रहमान उर्फ भोला को तमाम तर इल्जामात से बरी और फौरी रिहाई का हुक्म दिया जाता है। जबकि उसके साथ साथ सिंध पुलिस का एक कारनामा आपके साथ शेयर करें। आज एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर इस टाइम वायरल है और उसमें देखा जा सकता है कि उमरकोट पुलिस की वैन में बैठे एहलकार चरस वाला सिगरेट बना रहे हैं। चरस वाला सिगरेट बनाने से मुराद ये है कि वो चरस सिगरेट में भर रहे हैं। इस वकुआ पर आला अफसरान ने ना सिर्फ नोटिस ले लिया बल्कि उन्होंने SP और DSP उमरकोट से भी तफसीलात तलब करते हुए ये हदायत जारी कर दी हैं कि मुतलका एहलकारों को शिनाख्त के बाद कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उसके साथ साथ आपको आगाह करते चलें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आजाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के लिए टिकट्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। उसके मुताबिक LA2 चकसवारी से अजीम बख्श चौधरी, LA3 मीरपुर सिटी से चौधरी मोहम्मद सईद, LA4 खड़ी शरीफ से चौधरी रुखसार अहमद, LA5 बरनाला से वकार अहमद नूर, जबकि LA6 समानी से मोहम्मद रजाक चौधरी, जबकि भिम्बर सिटी से चौधरी तारिक फारूक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे और इसी तरह नकियाल से उमैर नईम, कोटली से फातेह उल हसन, जबकि LA11 सहसा से मोहम्मद आसफ, LA12 चढ़ोई से मोहम्मद रियासत खान, LA13 पीरटा से अयाज अहमद, LA14 धीरकोट से राजा फैसल आजाद, LA15 वस्ती बाग से मुश्ताक अहमद मिनास, LA16 शर्की बाग से सरदार मीर अकबर, जबकि हवेली से चौधरी मोहसिन अजीज उम्मीदवार होंगे मुस्लिम लीग नून के, जबकि हजीरा से सरदार आमिर इल्ताफ को टिकट जारी किया गया है, जबकि खाई कला से अब्दुल रशीद खान और रावलाकोट सिटी से ताहिर अनवर खान उम्मीदवार होंगे, जबकि LA23 बुलंदरी से सरदार नजीब नकी और बलोच से फारूक अहमद ताहिर, अपर नीलम और लोअर नीलम के 2 हलकों से शाह गुलाम कादर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, जबकि कोटला से नौरीन आरफ और मुजफ्फराबाद सिटी से इफ्तिखार गिलानी और हटियां दुपट्टा से डॉक्टर मुस्तफा बशीर, जबकि खावड़ा से साकिब मजीद राजा, जबकि चिकार से राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान उम्मीदवार होंगे। उसके साथ साथ लीपा से अभी शामिल होने वाले चौधरी मोहम्मद रशीद साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। इसी तरह महाजरीन की जो नशिस्तें हैं उनके टिकट भी जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक जम्मू 1 से नासिर हुसैन डार, जम्मू 2 से चौधरी मोहम्मद इस्माइल, जम्मू 4 से मरियम जावेद, जम्मू 5 से जिशान अली और जम्मू 6 से राजा मोहम्मद सदीक उम्मीदवार होंगे। इसी तरह वैली के हलकों की बात करें तो वैली 1 से मोहम्मद नईम खान, जबकि वैली 3 से सैयद शौकत अली शाह, वैली 4 से मोहम्मद यासीन लोन, जबकि वैली 5 से मोहम्मद अहमद रजा कादरी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। वाज़िया रहे कि अब्बासपुर का टिकट नहीं जारी किया गया, जबकि हल्का 5 जिला पुंछ का हल्का 5 जो दातोट और पाचोट और इन इलाकों पर मुश्तमिल है उसका टिकट भी रोक दिया गया है। वाज़ेह रहे कि अब्बासपुर से चौधरी मोहम्मद यासीन गुलशन और सरदार उसामा जायद टिकट के लिए कोशां है और दोनों शख्सियात अपने ताई जोर लगा रही है टिकट वसूल के लिए, लेकिन ताहाल जमात की तरफ से इसका कोई फैसला नहीं किया गया। जबकि इसी तरह हल्का 5 जो है पुंछ का, जहां से सरदार अब्दुल खालिक वसी और जिले चेयरमैन म्यूनिसिपल कारपोरेशन डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो हैं जिला के सरदार जावेद शरीफ वहां से उम्मीदवार हैं पार्टी टिकट के। और आप देखना है कि मुस्लिम लीग नून बकाया जिन हलकों के टिकट रोके गए हैं उसके बारे में क्या ऐलान करती है।
اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آگاہ کر دیں آزاد کشمیر میں جاری جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج سے خوراک ادویات کی قلت ضلع پونچھ کے تقریباً تمام علاقوں میں اب محسوس کی جا رہی ہے. گھروں سے راشن کے خاتمے کی بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. تو اس صورتحال میں دھرنا بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے, جبکہ حکومتی سطح پر دھرنے کے خاتمے کے لیے یا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مؤثر اور فیصلہ کن مذاکرات کے لیے تاحال کسی قسم کی پیش رفت سامنے نہیں آئی. جبکہ گزشتہ روز الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کی جانب سے پونچھ ڈویژن کے لیے ایک فیصلہ آیا تھا کہ امیدواران راولپنڈی میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں. اور اس فیصلے کو بھی دیکھا جائے اور حکومتی اقدامات کو دیکھا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ حکومت آزاد کشمیر کے اندر انتخابات کے انعقاد کے لیے سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی, کیونکہ اگر حکومت کی اس میں کوئی سنجیدگی نظر آتی تو حکومت اس وقت تک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس پہنچ چکی ہوتی اور ان کے مطالبات کو لے کر کوئی نہ کوئی سنجیدہ اقدام اٹھایا جاتا تاکہ مظاہرین اپنے مطالبات کو لے کر اپنا اطمینان حاصل کرتے ہوئے گھروں کو جائیں. لیکن تاحال حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے سوائے بیان بازیوں اور دھونس اور دھمکیوں کے کوئی اقدام سامنے نہیں آ سکا.